ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 11 सीरीज ऑफ OWS सीरीज। ठीक है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज हम लोग डे 11 पे पहुंच चुके। लास्ट 10 लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या किया कि टॉपिक वाइज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है ना, टॉपिक वाइज डिस्कस कर लिया हम लोग। अब बेसिकली क्या, आज से हम लोग लेटर ए से OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, लेटर ए से वर्ड्स को कवर किया जाएगा, फिर बी सी इस टाइप से हम लोग अल्फाबेटिकली वर्ड्स को कवर करते जाएंगे। ठीक है ना, जो भी वर्ड्स रिलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि प्रोमिनेंटली यूज होता है, वही सब वर्ड आप देखोगे। ठीक है ना, सारा वर्ड आपको जब रीडिंग करोगे कोई भी बुक्स एंड नॉवेल्स, ठीक है ना, न्यूज़पेपर वगैरह, तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये सब वर्ड। चलिए, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वर्ड को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी और आपको क्या करना है, सिर्फ अभी समझने पे फोकस करना है वर्ड को। ठीक है ना, समझोगे, साथ साथ में बोलने की कोशिश करोगे, और लास्ट में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखकर अपने नोटबुक में नोट्स बना लेना। ठीक है ना, बना सकते हो आप लोग। चलिए, तो फर्स्ट वर्ड आपके पास है सर एब्डिकेट। क्या लिखा हुआ है? एब्डिकेट। तो अगर वर्ड के लास्ट में अगर ई लगा हुआ है ना, तो वो एक रेगुलर वर्ब होता है। ठीक है ना, एब्डिकेट, एब्डिकेटेड, एब्डिकेटेड, पॉसिबिलिटी है ज्यादातर। ठीक है ना, कि वो एक रेगुलर वर्ब होगा। अब एब्डिकेट का मतलब क्या होता है सर? तो टू गिव अप वंस पावर एंड पोजीशन। क्या बोला गया सर? टू गिव अप वंस पावर एंड पोजीशन। ठीक है ना, पावर एंड पोजीशन को अगर अपनी मर्जी से कोई बंदा गिव अप कर दे, दैट इज कॉल्ड एब्डिकेट। ठीक है ना, क्या बोला जाएगा उस चीज को? एब्डिकेट। जैसे बोलेंगे ही एब्डिकेटेड द थ्रोन। ठीक है ना, ही एब्डिकेटेड द पोस्ट। समझ रहे हो, आपके हाथ में, आपके पास कोई पावर है या कोई पोजीशन है, और आपने अपनी मर्जी से, मतलब वॉलंटरली, ठीक है ना, जबरदस्ती नहीं करवाएगा, कोर्सली नहीं, आपने अगर अपनी मर्जी से उस चीज को छोड़ दिया ना, उसी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं। क्या सर? एब्डिकेट। ठीक है ना, ही एब्डिकेटेड द थ्रोन, ही एब्डिकेटेड द पोस्ट, व्हाटएवर। ठीक है ना, चलिए आगे। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है सर एक्रोनिम। एब्डिकेट आप लोगों को समझ में आ गया ना? एक्रोनिम, जैसे इसको चलिए एग्जांपल से समझते हैं। बेसिकली जैसे बाय द वे मान लेते हैं कि हमारे इंडियन कोई भी लीडर, ठीक है ना, कैबिनेट मिनिस्टर कोई भी है, बाय द वे मान लो कि होम मिनिस्टर, ठीक है ना, जो भी है, अमित शाह, अगर अपनी मर्जी से वो क्या करे कि उस पोस्ट को छोड़ दे। ऐसा होता नहीं है बेसिकली कि कोई पोस्ट जाने के बाद छोड़ दे, बट ऐसा अगर पॉसिबिलिटी हो कि अपनी मर्जी से छोड़ दिया जाए उस पोस्ट को, ठीक है ना, उस होम मिनिस्टर के पोस्ट को, तो क्या बोल दिया जाएगा? ही एब्डिकेटेड द पोस्ट। इस सिचुएशन में समझ रहे हैं ना, कोई भी लीडर हो सकता है। ठीक है, कोई भी पोजीशन पे आप हो सकते हो। तो फर्स्ट वर्ड आई थिंक आपको समझ में। एक्रोनिम, देखिए दो वर्ड है आपके पास, एक्रोनिम एंड एब्रिविएशन। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, बहुत अच्छा है एक्रोनिम एंड एब्रिविएशन। देखिए क्या होता है, दोनों शॉर्ट फॉर्म है वर्ड का। जैसे एग्जांपल आपके पास देते हैं, एक वर्ड आपके पास लिखा गया सर नासा। क्या बोला गया? आप लोग ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, और बोलोगे साथ में नासा। और लिखा गया इसरो। एक वर्ड लिखा गया सर IIT। ठीक है ना, एक वर्ड लिखा गया CPU, एक वर्ड लिखा गया सर NIT। थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करोगे चीजों को। देखिए अगर ये सब जितना भी वर्ड आपके पास लिखा गया, एक वर्ड लिखते हैं सर नरेगा। ठीक है ना, देखिए इतना सारा कुछ भी लिखा गया आपके पास, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये है क्या? ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म है एक लेंथीएस्ट फ्रेज का। आप इसका फुल फॉर्म तैयार करोगे ना, इसका फुल फॉर्म तैयार करोगे ना, समझ रहे हो ना? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस टाइप से आप बनाते हो कि नहीं? एक वर्ड लिखा गया सर एड्स। ठीक है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इस टाइप से आप एक लेंदी नेम है, लेंदी नेम को हम क्या किए? शॉर्ट फॉर्म में लिखे। अब दोनों में भी डिफरेंस है। एक आप देख रहे हो सर नासा, एक बर्ड के फॉर्म में बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? क्या आप कभी बोले हो NASA से? आप डायरेक्ट क्या बोलते हो? नासा। आप डायरेक्ट क्या बोलते हो? इसरो। लेकिन इस IIT को देखो तो आप एक एक लेटर करके बोलते हो, IIT। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? इसको क्या बोलते हो? CPU। इसको क्या बोलते हो? IIT। इसको NIT। लेकिन इसको बोलते हो नरेगा। ठीक है ना, एड्स, ये बर्ड है, ये दोनों एक बर्ड के फॉर्म में बोला जा रहा है। तो जो शॉर्ट फॉर्म, लेंथीएस्ट नेम का जो शॉर्ट फॉर्म है, वो एज अ बर्ड बोला जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्रोनिम। इसका मतलब इस सारे एग्जांपल में नासा एक एक्रोनिम है सर, इसरो भी एक्रोनिम है, ठीक है ना, नरेगा भी क्या है सर? एक्रोनिम है, एड्स भी क्या है? एक्रोनिम है। आपको समझ में है? लेकिन एब्रिविएशन की बात करें तो एब्रिविएशन एक वर्ड नहीं, एक वर्ड के फॉर्म में नहीं बोला जा सकता है। आप उसमें जितना भी लेटर्स यूज किया गया आप पार्टिकुलरली बोलते हो। ठीक है ना, IIT CPU। तो ये सब जो वर्ड यूज किया गया, IIT CPU NIT और व्हाटएवर, बहुत सारा वर्ड आप यूज कर सकते हो, MIT, ठीक है ना, वो सब जो भी यूज किया जाता है सर, वो सब क्या है? एब्रिविएशन है। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया? दोनों शॉर्ट फॉर्म, लेकिन एक को एज अ वर्ड बोला जा रहा है, एज अ वर्ड बोला जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोनिम, और दूसरा जो जैसे एज अ वर्ड नहीं बोला जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एब्रिविएशन। ठीक है ना, आपको चिंता नहीं करना, डोंट वरी। ठीक है,
ये सब सिर्फ अभी समझाया जा रहा है, आप नीचे देखोगे सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। अभी आप समझ लो और नोट्स बना सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास लिखा गया सर एडिक्ट। कौन सा वर्ड है सर? एडिक्ट। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, सबको पता होगा। एडिक्ट से बना है एडिक्ट, एडिक्टेड, एडिक्टेड। आप इसी से वर्ड बनाते हो नाउन एडिक्शन, ठीक है ना। एडिक्शन मतलब किसी चीज का लत लग जाना, ठीक है। और बेसिकली लत की बात करें ना तो वो बुरी चीजों का ही होता है, नेगेटिव, ठीक है ना। कोई भी नेगेटिव ऑब्जेक्ट का अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हैबिट हो जाए कि उसके बिना आप रह ही नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे स्मोकिंग का एक एडिक्शन हो सकता है, ड्रिंकिंग का एडिक्शन हो सकता है, ठीक है ना। वाइन पीने का एडिक्शन हो सकता है। तो अगर कोई पूछे सर पढ़ाई का एडिक्शन हो सकता है क्या? पढ़ाई का एडिक्शन, स्टडी का एडिक्शन, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप देखोगे तो अगर इसका भी एडिक्शन हो जाए ना तो ये भी नेगेटिव है, क्योंकि एडिक्शन जरूरत से ज्यादा होता है। कोई भी चीज एडिक्शन बोलने का मतलब वो हैबिट है आपकी, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वो है, ठीक है ना। उसके बिना आप रह ही नहीं सकते। बताओ ज्यादा पढ़ना भी तो बोले, आप सुने भी होंगे कि अगर ज्यादा पढ़ते रहते इंसान तो मेंटल प्रेशर पड़ता है और इंसान पागल भी हो जाता है, ठीक है ना, ज्यादा पढ़कर भी। ओके, ऐसे तो स्टडी का एडिक्शन बेसिकली किसी को होता नहीं है, ठीक है ना। उस नेगेटिव चीजों के लिए हम लोग वर्ड एडिक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। ड्रग्स का हो सकता है, समझ रहे हो आप क्या, ठीक है ना। एक मेडिसिन आता है बेसिकली, आप ऐड देखे होंगे, गो एडिक्शन या नो एडिक्शन करके एक पाउडर आप लोग ऐड में देखे होंगे। तो बताओ उसका नाम रखा गया गो एडिक्शन और नो एडिक्शन। इसका मतलब क्या? वो एडिक्शन को छुड़वाने के लिए है, ठीक है ना। एडिक्शन किस चीज का? किसी भी चीज का। बेसिकली एडिक्शन होता है ड्रग्स का ही है ज्यादातर। चलिए अब एक पास लिखा गया एमेच्योर। एक वर्ड क्या लिखा गया सर? एमेच्योर। एक वर्ड आप सब लोग मैच्योर, ठीक है। एक वर्ड आपके पास लिखा गया मैच्योर। तो मैच्योर बोलते हैं कि जो बंदा थोड़ा सा ग्रेजुएट हो गया है ना, ऐसा मानते हैं कि 20 क्रॉस कर गया, 20-22 का हो गया तो थोड़ा सा मैच्योरिटी का लेवल उसमें बढ़ जाता है, वो चीजों को समझने लगता है, ठीक है ना। उससे कम एज के जो बच्चे होते हैं उसमें मैच्योरिटी का लेवल बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। वो चीजों को समझते नहीं है, समझ रहे हो। जैसे जैसे एज बड़ा होता जाता है बच्चा क्या होता जाता है सर? मैच्योर। मैच्योरिटी का लेवल उसमें बढ़ता है। लेकिन एक वर्ड है आपके पास एमेच्योर, सिर्फ इसी मैच्योर में ए लगा हुआ है तो ये वर्ड का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया। एमेच्योर बोलते हैं एक ऐसे पर्सन को, ठीक है ना, जो बिल्कुल ही शौक के लिए, अपने शौक के लिए कोई काम करता है, प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है ना। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल समझोगे हम क्या बोल रहे हैं। जैसे एक बंदा है कि सिंगिंग करता है, ठीक है ना। क्या करता है सर? सिंगिंग। एक बंदा है जो टीचिंग करता है, ठीक है ना। ये जो सिंगिंग एंड टीचिंग है ना, इसके लिए कोई चार्ज नहीं करता, वो प्रोफेशनल नहीं है, वो पैसा नहीं कमाता इससे कि हम कहीं पे कॉन्सर्ट में जाके गाना गा रहे, ठीक है, गा रहे तो उसके लिए पैसा मिल रहा है। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जैसे गिटार बजाना किसी का शौक है तो वो गिटार बजा रहा है, पैसे के लिए नहीं, समझ लो। इसका मतलब जो इंसान अपनी शौक के लिए कोई काम करता है ना, उसकी हैबिट है, उसे इस चीज से प्लेजर मिलता है, पैसा नहीं चाहिए उसके बदले में, तो ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं सर एमेच्योर। ऐसा सुने होंगे कि ही इज एमेच्योर सिंगर, एमेच्योर पर्सनैलिटी, मतलब अपनी मर्जी से करता है, ठीक है ना, शौक के लिए काम करता है। चलिए ये सारा वर्ड आपको समझ में आया कि नहीं? एक बार बोलोगे सब लोग? आया समझ में? एब्डिकेट का मतलब क्या होता है सर? टू गिव अप वंस पावर एंड पोजीशन। अपनी मर्जी से वॉलंटरली अगर हम पावर एंड पोजीशन को छोड़ते हैं, दैट इज एब्डिकेट, ठीक है ना। एक्रोनिम में आपको समझ में आ गया, शॉर्ट नेम, ठीक है ना, किसी भी लेंथीएस्ट नेम का शॉर्ट नेम, लेकिन उसको एज अ वर्ड बोल सकते हैं। वर्ड के फॉर्म में बोला जाएगा तो एक्रोनिम, लेटर के फॉर्म में बोला जा सकता है तो एब्रिविएशन, ठीक है ना। चलिए एडिक्ट बेसिकली एक पर्सन होता है जिसे ड्रग्स का एडिक्शन होता है, किसी चीज का बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैबिट, ठीक है ना। एमेच्योर एक ऐसा पर्सन जो शौक के लिए काम करता है अपने, ठीक है ना, खुशी के लिए। चलिए आगे नेक्स्ट वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बिगुअस एंड एम्बिवेलेंट। तीनों वर्ड को ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऑब्जर्वेशन से आपको पता चला सर कि तीनों वर्ड में एक रूट वर्ड लिखा गया है। क्या लिखा गया सर? एम्बी, 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 तीनों में लिखा गया है ना। तीनों में एम्बी एम्बी लिखा हुआ है कि नहीं? ठीक है ना। चलिए इस एम्बी का मतलब क्या होता है? तो एम्बी का मतलब होता है सर बोथ। क्या होता है? बोथ। इस रूट वर्ड से बहुत सारा वर्ड तैयार होता है। अभी तो फिलहाल 3 ही वर्ड लिखा गया है, ठीक है ना, इसी को आप लोग समझोगे। एम्बी का मतलब होता है बोथ, ठीक है। आप देखोगे डेक्स्टरस, जो स्टूडेंट्स बर्ड्स पावर का क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, कंसिस्टेंटली, वो डेक्स्टरस का मीनिंग भी जानते होंगे। डेक्स्टरस मींस क्या होता है सर? डेक्स्टरस। थोड़ा सा स्पेलिंग पे गौर करोगे कि जब हम डेक्स्टरस लिखते हैं ना तो डेक्स्टरस में क्या लिखा जाता है सर? यहाँ पे ई आता है, लेकिन जब एम्बीडेक्स्ट्रस लिखा जाता है तो यहाँ पे ई गायब हो जाता है, ठीक है ना। स्पेलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। चलिए डेक्स्ट्रस का मतलब क्या बताया गया था सर आपको? स्किलफुल बताया गया था ना, स्किलफुल। चलिए तो स्किलफुल और एम्बी का मतलब बोथ, एक ऐसा पर्सन जिसका दोनों हाथों में स्किल हो। थोड़ा सा समझना, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, ठीक है ना। 3 इडियट्स में जो प्रिंसिपल होते हैं, क्या नाम था उनका हमको पता भी नहीं है, ठीक है। आप देखोगे कि दोनों हाथों से बोर्ड पे ऐसे ऐसे लिखते थे, आप देखोगे कि नहीं मूवी में?
इसका मतलब उस बंदे के दोनों हाथों में स्किल है। राइट हैंड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड। अब राइट हैंड से लिखे तो वही बात, लेफ्ट हैंड से लिखे तो वही बात। ऐसा होता बेसिकली बहुत कम में है, ऐसा कितने बहुत कम पर्सनालिटी में होता है। ऐसी पर्सनालिटी को हम लोग बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ही इज एम्बीडेक्स्ट्रस गाय। इसका मतलब वो लेफ्ट हैंड से भी सेम वर्क कर सकता है जो राइट हैंड से कर सकता है, ठीक है ना। उसके लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके पास सर एम्बिगुअस। एम्बिगुअस तो फिर से सेम रूट आएगा। एम्बी का मतलब क्या होता है सर, बोथ। OUS वर्ड के लास्ट में लगा हुआ है तो आप लॉजिक समझते हो क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, एक वर्ड जिसका बहुत ही दो मीनिंग तैयार हो रहा है। कितना डबल मीनिंग तैयार होता है ना किसी किसी वर्ड का, ठीक है। तो आप उसको बोल सकते हो एम्बिगुअस वर्ड। कौन सा वर्ड सर, एम्बिगुअस वर्ड। बहुत सारा वर्ड जिसका एक मीनिंग तैयार होता है, दो मीनिंग तैयार होता है, अलग अलग सेंस में यूज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बिगुअस वर्ड। सिर्फ आपको एम्बी का मतलब पता था, इसी से आप वर्ड का मीनिंग समझ गए, ठीक है। चलिए एक वर्ड है आपके पास एम्बीवर्ट। फिर से लिखा गया ना वर्ड एम्बी। एम्बी का मतलब फिर से क्या हुआ सर, बोथ, ठीक है ना। एक वर्ड लिखा गया वर्ड। चलिए इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। एम्बीवर्ट के लिए आपको दो वर्ड और लिखा जाता है। एक वर्ड है सर, बोलोगे साथ में, क्या लिखा गया सर, इंट्रोवर्ट। क्या बोला गया, इंट्रोवर्ट। और एक वर्ड लिखा गया एक्सट्रोवर्ट। अब आप बताना कि आप तीनों में से कौन हो, ठीक है ना। ये सब जितना भी बेसिकली वर्ड लिखा जाता है ना, बताओ एम्बीडेक्स्ट्रस हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, बिल्कुल करता है सर। एडिक्ट करता है कि नहीं करता, अमेच्योर हमारे लाइफ में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल करता है ना, ठीक है। चलिए उसी तरीके से एम्बीवर्ट, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी की बात करते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल से समझोगे। एक ऐसा बंदा होता है, जैसे देखोगे थोड़ा सा तीनों में वर्ड कॉमन है। क्या है सर, वर्ड कॉमन है, ठीक है ना, वर्ड। और वर्ड जो वर्ड होता है ना वो किससे रिलेटेड होता है, स्पीच से। लॉजिकली समझोगे, जब आप रूट वर्ड पे आ जाओगे, रूट वर्ड की अगर आपको नॉलेज हो जाए ना तो आप वर्ड का मीनिंग ना जानते हुए भी उसका मीनिंग समझ सकते हो। रूट वर्ड में बहुत ज्यादा पावर होता है, ठीक है ना। वर्ड तीनों में वर्ड है। एक वर्ड आपको लिखते हैं सर वर्डिक्ट। सुने हो वर्डिक्ट क्या होता है, वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, डिसीजन। तो डिसीजन एक स्पीच ही तो है। कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, जज ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, ठीक है ना। द कोर्ट हैज गिवन हिज वर्डिक्ट। ऐसा सुना है कि नहीं, पास्ट हिज वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब डिसीजन, उसी से रूट वर्ड है वर्ड। तो वर्ड का मतलब क्या हुआ सर, स्पीच से रिलेटेड। एक ऐसा पर्सन होता है इंट्रो। इंट्रो का मतलब अंदर से रिलेटेड और एक्सट्रो का मतलब बाहर से। थोड़ा सा लॉजिकली समझोगे, इंटरनल एक्सटर्नल होता है कि नहीं, इंटरनल एक्सटर्नल। इंट्रोवर्ट एक ऐसा पर्सन होता है ना जो बातें बहुत ज्यादा छुपाता है, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो अकेले रहना पसंद करता है, सोशेबल नहीं है, वो ग्रीगेरियस नहीं है, ठीक है ना। मतलब कहीं पे जाएगा ना तो उसे अकेले रहना पसंद है, उसे ज्यादा लोगों से बातें शेयर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो बात को छुपा कर रखता है। ऐसा पर्सन होता है ना, ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। ही इज अ इंट्रोवर्ट गाय, अपने आप में रहता है, दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं रखता। ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं इंट्रोवर्ट। थोड़ा सा बोलोगे सर इंट्रोवर्ट साई हो सकता है क्या, साई आप लोग समझते हो, शर्मिला साई बंदा। थोड़ा सा डिफरेंस समझोगे साई एंड इंट्रोवर्ट में। सर क्या इंट्रोवर्ट पर्सन साई हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता। थोड़ा सा आप समझोगे, साई बंदा जो है ना वो बोलना चाहता बट बोल नहीं पाता। थोड़ा सा समझ रहे हो आप, साई जो होगा, शर्मिला होगा, वो बोलना तो चाहता है बट अपने शर्म की वजह से, अपने साइनेस की वजह से वो बोल नहीं पाता। लेकिन इंट्रोवर्ट बंदा बोलना ही नहीं चाहता। दोनों में डिफरेंस समझे आप लोग। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके पास सर एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रो का मतलब एक्सटर्नल, एक ऐसा बंदा है जो खुले दिल का है, बिंदास एकदम, ठीक है ना। किसी के सामने कुछ भी बोल देता है, उसको फर्क उर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सामने वाले को क्या फर्क पड़ेगा उतना सोचता उससे नहीं है। ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। वो सारी बातें बता देता है, ठीक है ना। ऐसे तो सारी बातें नहीं बोल सकते, कुछ चीजें तो होती है जो छिपा कर रखते हैं लोग, है ना, ऐसा बेसिकली। लेकिन अगर बोले तो 90% बात बता देता है, ठीक है ना। ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। ही इज अ एक्सट्रोवर्ट गाय। समझ गए आप लोग, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट दोनों में समझ में आया ना। ये बताओ 10% बताता है और ये 90% बताता बात, ठीक है ना, लोगों के साथ शेयर। इसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा होते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होता है, जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन होता है, उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि लॉजिकली आप समझ सकते हो, इसको बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, शेयर करना, बातें शेयर करना अच्छा लगता है। इसका मतलब इसके फ्रेंड्स ज्यादा होंगे, इंट्रोवर्ट के फ्रेंड नहीं होंगे। अब उसी लॉजिक पे इस वर्ड को समझोगे सर एम्बीवर्ट। तो एम्बी का मतलब क्या हो गया, बोथ। जो बंदा ना ही इंट्रोवर्ट हो ना ही एक्सट्रोवर्ट हो तो वो होगा क्या, एम्बीवर्ट। इसका मतलब ज्यादा वो साई भी ना हो, ज्यादा बातें छिपाता भी नहीं है और ज्यादा बताता भी नहीं है। 50% बताता, 50%। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द बॉयज, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर एम्बीवर्ट हियर। बिल्कुल सही बोला कि नहीं। बहुत सारे जो ज्यादातर आप देखोगे परसेंटाइल के बेसिस पे, तो हम लोग ज्यादातर क्या होते हैं सर, एम्बीवर्ट होते हैं,
ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बहुत बातें भी छिपा रहे हैं और ऐसा भी नहीं कि सारा चीज बता भी रहे हैं, ठीक है। तो परसेंटाइल के बेसिस पे देखा जाए तो ज्यादातर लोग क्या होते हैं, एम्बिवर्ट होते हैं, ठीक है ना, बातें बताते भी हैं और बातें छिपाते भी हैं, समझ रहे हो। चलिए तीनों का मतलब समझ गए। और आप अपने आप को बताना कि आप क्या हो, आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो कि एम्बिवर्ट हो, आपको पता होगा ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके पास सर एवरेसियस। एवरेसियस 2 वर्ड है बस, बिल्कुल ही 5 मिनट में खत्म हो रहा है। एवरेसियस की बात करें तो देखोगे एक लॉजिक फिर से बताते हैं, ऐसे OUS लगा हुआ है तब तो वो एडजेक्टिव होगा 100%, लेकिन अगर किसी वर्ड के लास्ट में CIOUS लगा है ना तो वो उस हाई फ्रीक्वेंसी को शो करता है, उस वर्ड का लेवल हाई होता है, एक्सट्रीमनेस को, एक्सट्रीम डिग्री को शो करता है। जैसे अगर हम बोले ग्रीगेरियस, क्या बोला गया सर, ग्रीगेरियस, ठीक है ना। अच्छा ग्रीगेरियस तो नहीं, इसमें चल सकता है। चलिए थोड़ा सा अभी इसी को समझते हैं। एवरेसियस की बात करें तो ये आप लोग के वर्ड जानते हो ग्रीडी, क्या बोल जानते हो, ग्रीडी, लालची बंदा। अगर लालच का डिग्री बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ग्रीडी तो बहुत सिंपल वर्ड है ना, ग्रीडी तो आप बचपन में पढ़े हो ना। अब लालच का डिग्री बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब कौन सा वर्ड यूज करोगे, एवरेसियस। ही इज एवरेसियस गाय, मतलब उसे किसी भी चीज को पाने की चाहत बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, वो उस चीज के सामने और मतलब उसे वो चीज चाहिए किसी भी हालत में, इतना ज्यादा लालच है। आज के डेट में सर एवरेसियस किस चीज के लिए है लोग, पैसे के लिए, मनी के लिए, मनी का डिजायर बहुत ज्यादा है लोगों में, तो बोल सकते हो कि आज के लोग भी एवरेसियस हैं, किस चीज को लेकर, मनी को लेकर, पैसे के लिए, समझ गया ना एवरेसियस। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास सर एंटीडोट। सिंपल वर्ड है, सबको पता होगा एंटी, एक वर्ड बता देते हैं। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, किसका मतलब सर, एंटी कहीं भी लगा हुआ है ना तो एंटी का मतलब होता है क्या सर, अगेंस्ट। इसी से रिलेटेड 2-3 वर्ड लिख देते जल्दी से। एंटी पायरेटिक, क्या बोला गया सर, एंटी पायरेटिक। एक वर्ड आप लोग पढ़े होंगे सर एंटीबायोटिक, बायो में पढ़ते हो कि नहीं, बायोलॉजी में ये वर्ड पढ़ना है सर, एंटीपायरेटिक एंड एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक मेडिसिन आप खाते हो, अब उस एंटीबायोटिक का नाम एंटीबायोटिक क्यों है, एंटीपायरेटिक का नाम एंटीपायरेटिक क्यों है, उस वर्ड के मीनिंग से आप समझ सकते हो, ठीक है ना। एंटी का मतलब अभी आपको बताया गया सर अगेंस्ट, क्या बताया गया, अगेंस्ट, किसी के खिलाफ कोई काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटी, एंटी तीनों में लगा हुआ है। फायर का मतलब होता है टेम्परेचर, आप लोग साइंस से पढ़ोगे, फायर का मतलब क्या होता है सर, टेम्परेचर, क्या होता है सर, टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर। और बायो का मतलब क्या होता है सर, लाइफ, ठीक है। आप देखो वर्ड का मीनिंग समझ में आया होगा। एंटीपायरेटिक, एंटी का मतलब अगेंस्ट, फायर का मतलब टेम्परेचर। इसका मतलब एक ऐसा मेडिसिन, एंटीपायरेटिक एंटीबायोटिक दोनों मेडिसिन है, एक ऐसा मेडिसिन जो टेम्परेचर के अगेंस्ट काम करता है, टेम्परेचर के अगेंस्ट काम करता है, ऐसे मेडिसिन को हम लोग बोलते हैं एंटीपायरेटिक। कितना सिंपल है ना। आप जो पैरासीटामोल लेते हो, डिस्प्रिन लेते हो, वो इनफैक्ट क्या है, तो वो इनफैक्ट एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन है, समझ गए आप लोग। एंटीबायोटिक हम लोग लेते हैं, बहुत ही सीरियस इशू हो जाता है या वायरस का इफेक्ट होता है बॉडी पे तो डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबायोटिक। तो बायो का मतलब क्या हुआ सर, लाइफ, और एंटी का मतलब क्या हुआ सर, अगेंस्ट। किसके लाइफ के अगेंस्ट काम करता है, तो उस वायरस के लाइफ के अगेंस्ट काम करता है, उस वायरस को मार देता है ताकि हम ठीक हो जाएं, इसी वजह से उस मेडिसिन का नाम है एंटीबायोटिक, समझ गए आप लोग। उसी तरीके से आपका एंटीडोट, तो एंटीडोट एक ऐसा मेडिसिन होता है जो पॉइजन को मारता है। जैसे आप जानते हो कि अगर किसी को स्नेक बाइट कर ले तो डॉक्टर के पास आप जाओगे तो आपको पॉइजन का मेडिसिन दिया जाता है, सुनकर आपको हैरानी होगी, पॉइजन आपके बॉडी में डाला जाता है, एक ऐसा पॉइजन जो पॉइजन को ही खत्म कर दे, पॉइजन ही पॉइजन को खत्म करता है, ऐसा आप जानते हो। उस मेडिसिन को हम लोग बोलते हैं सर एंटीडोट, ठीक है ना, जो पॉइजन के अगेंस्ट काम करता है, ऐसे मेडिसिन को हम लोग बोलते हैं एंटीडोट। आई होप ये सारा वर्ड आपको समझ में आया होगा। एब्डिकेट, टू गिव अप वंस पावर एंड पोजीशन, एक्रोनिम, शॉर्ट फॉर्म लेकिन एज अ वर्ड बोला जा सकता है, एब्रिविएशन लेटर के फॉर्म में आपको बोलना होगा। एडिक्ट, एक ऐसा पर्सन जो से ड्रग्स का एडिक्शन हो, किसी चीज की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लत लगी हुई है। एमेच्योर, एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो शौक के लिए काम करता है, शौकीन है किसी चीज का लेकर, प्रोफेशनल नहीं है, पैसे के लिए नहीं, ठीक है ना। एम्बिडेक्स्ट्रस, एक ऐसा पर्सन जिसके दोनों हाथों में स्किल हो, ठीक है ना, बोथ हैंड्स आर इक्वल, ठीक है ना। एम्बिगुअस की बात करें तो वर्ड्स हैविंग टू मीनिंग, ठीक है ना, अपोजिट, दो मीनिंग तैयार होता है किसी वर्ड का, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बिगुअस वर्ड। एम्बिवर्ट, एक ऐसा पर्सन जो कि दोनों तरीके का फीलिंग उसमें होता है, ठीक है ना, बातों को शेयर करने की भी और नहीं। एक एग्जांपल के बेसिस पे आपको समझाया गया और आपको भी पता चल गया होगा आप इंट्रोवर्ट हो कि एक्सट्रोवर्ट हो कि है ना, जो कुछ भी हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड है एवेरिसियस। एवेरिसियस, जब ग्रीड का, लालच का डिग्री जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सर, तब कौन सा वर्ड यूज करते हो, एवेरिसियस। ही इज एवेरिसियस गाय, ठीक है ना, ठीक है ना। ही हैज एवेरेस ऑफ
मनी, पैसे का लालच, एवेराइस ऑफ मनी, ठीक है ना। एंटीडोट एक ऐसा मेडिसिन जो किसके अगेंस्ट काम करता है, पॉइजन के अगेंस्ट, ठीक है ना। एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। इसका रिटन फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देखकर आप पार्टिकुलर अपने नोटबुक में नोट्स बना सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में और वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, थैंक यू।